कृपा करके मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे राम कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा उसकी 3 शर्तें हैं। कथा तुम ही सुनोगी और दूसरा कोई कथा ना सुन पाए। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, पक्षी इत्यादि जितने वहां पे कैलाश पर्वत थे सब भाग गए। कथा को आगे बैठ के सुनना है। और तीसरी बात, जब मैं कथा कहूं तो ओम के हुंकारी लगाना है भाषा शैली में। पीछे मुड़ के देखा मैया पार्वती ने तो एक बरगद के पेड़ पर अंडा रखा है जिसमें जीवात्मा नहीं है। सोचा ये क्या कथा सुनेगा। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा हुई। चलती चलती कथा 10वें स्कंद में पहुंची तो मैया पार्वती जी को नींद लग गई। जैसी निद्रा देवी ने आक्रमण किया, मैया पार्वती जी की नींद लग गई। लेकिन जो सुख का अंडा रखा था, कथा के प्रभाव से वो फूट गया। उसमें से एक सुख निकल आया, तोते का बच्चा निकल आया। और तोता बड़ा पारखी होता है, जो बात सुन लेता है वही को गाने लगता है। वो हुंकारे लगाने लगा, क्योंकि यदि कथा बंद हो जाएगी मैया पार्वती तो निद्रा में चली गई। कथा में विघ्न होगा तो वही तोता ओम के हुंकारे लगाने लगा। जब 12 स्कंद की कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने जयकार लगाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जैसी जयकार लगाई तो मैया पार्वती जी की निद्रा खुल गई। कहने लगी मैया, हाथ जोड़ के बोले स्वामी फिर आगे क्या हुआ 10वें स्कंद की बात। बोले बाबा बोले हमने सारी कथा सुना दी, कथा तो पूरी हो गई है। कथा किसने सुनी? भोलेनाथ ने पीछे देखा तो सुख बैठा है, ओम ओम कह रहा है। भोलेनाथ कहने लगे तूने मेरी कथा का चुराया है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और त्रिशूल लेकर उस सुख के पीछे पीछे दौड़ने लगे। चलती चलती सामप्रास आश्रम है, जहां पर पाराशर नंदन व्यास जी महाराज रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है पिटिका देवी। वो उबासी ले रही थी तो सुख उबासी के माध्यम से गुफा समझकर उनके उदर में चला गया। भोलेनाथ बाबा ने उनके आश्रम के आगे त्रिशूल गाड़ के समाधि लगा के कहने लगे कि अब आश्रम से निकलकर तो बाहर ही आएगा। इतने में व्यास जी महाराज आ गए। बोले भोले बाबा क्यों बैठे हो? बोले मैं कथा सुना रहा था मैया पार्वती को, और मेरी कथा को चुरा के एक सुख आया है जो तुम्हारे आश्रम में है। व्यास जी महाराज बोले भोले बाबा आप भोले ही भाले हो। जब उस सुख ने अमर कथा का पान कर लिया तो वो सुख अमर हो गया, अब आप उसे मार नहीं सकते। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहाँ पर सज्जनों, सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ में आए तो 12 वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे, 12 साल तक। एक दिन ध्यान मग्न होकर व्यास जी महाराज ने कहा कि सुखदेव तुम मैया के गर्भ से बाहर आओ, जन्म लो। मैया को कष्ट हो रहा है, एक नहीं 12 सालें तुम्हारे लिए गर्भ में हो गई हैं, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि पिताजी मैं जैसे गर्भ से बाहर आऊंगा तो संसार की माया में फंस जाऊंगा। यदि माधव आके मेरे सर पे हाथ रख दे कि सुखदेव तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, मैं जन्म ले लूंगा। कोई जीव जब गर्भ में रहता है तो बिल्कुल वो सुरक्षित रहता है, उसे ये नहीं पता होता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो हम कह देते ये बेटा हमारी जमीन है, ये चाचा है, वो मेरा है, ये तेरा है। तो इसमें वो फंस जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। बाबा तुलसी रामायण में कहते हैं माया के बस जीव गोसाई, माया के बस
मरकट की नाय, नाथ कीर्ति मरे कति नाय, भूमि परत भाठावर पानी, भूमि परतवा काबर पानी, जिम जीवन माया लिपटानी, जिम जीवन मात जाने, जिम जीवन माया लिपटानी। माया के बस जीव गुसाई, नाचे कीट मरकट की नाई। खेल दिखाने वाले आते हैं तो उनके इशारों पर वो बंदर नाचते हैं, ऐसे ही जीव नाचता है। और सुरक्षित कब रहता है? जब माता के गर्भ में रहता है। जिस प्रकार आकाश से जल बरसता है तो जल की बूंद जब तक आकाश में रहती है तो सुरक्षित रहती है, और आकाश से नीचे गिरती है तो कहीं